गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं क्लास 10 की मैथ। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में कुछ सवाल कर लिए थे, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक्सरसाइज हमारी जो चल रही थी, एक्सरसाइज 8.4। इसके क्वेश्चन नंबर 5 का हमने कहाँ तक किया था? 5 का थर्ड नंबर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर कर लिए, सॉरी थर्ड नंबर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर करना है। तो आइए बच्चों अब इसको प्रारंभ करते हैं। सवाल हमें कहा क्या है? क्वेश्चन ये कहा कि निम्नलिखित समकाय सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ये समकाय हमें दे दी गई है बच्चों और इनको हमको सिद्ध करना है। तो आइए हम इसको पहले सवाल नोट करते हैं। दिया क्या है? tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा। ये हमें दे दिया गया है। सवाल कहा कि आप कोई भी साइड हल कीजिए। हल करने पर हम कोई भी साइड क्या, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बच्चों और राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। आइए अब इसको लिखते हैं इधर। ये इसका बायां पक्ष होता है जिसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसे बोलते हैं दायां पक्ष, जिसे इंग्लिश बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? फिर से सवाल एक बार नोट करेंगे। tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस ये हमारा दिया है cot थीटा फिर 1 माइनस tan थीटा। बच्चों अब इसे हम करेंगे। सवाल जो कि हमने पहले ही बताया था, पहली रणनीति जो सवालों की रहेगी, पहला नंबर देखेंगे साइन कॉस में सवाल चेंज है या नहीं। अगर सवाल साइन कॉस की फॉर्म में नहीं है तो सवाल को हम पहले साइन कॉस की फॉर्म में लाएंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। बच्चों अब देखिएगा, ये सवाल हमने आप लोगों को बताया था एक फार्मूला जब दिखाया था आपको कि tan थीटा बराबर कहीं लिखा, उसके दर पे हम sin थीटा अपान cos थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपान cos थीटा। और कहीं पे अगर cot थीटा लिखा हुआ तो उसके दर पे हम cos थीटा अपान sin थीटा लिख सकते हैं। ये पूर्व वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे से सिद्धांत के साथ आप लोगों को समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके वहां देखिए, सब कुछ समझाया है बेसिक से मैंने। अब बच्चों यहाँ करेंगे क्या? क्योंकि हम करते क्या, tan थीटा के दर पे लिख सकते हैं sin थीटा अपान क्या लिख सकते हैं? cos थीटा। आप फिर इसके बाद यहाँ प्लस लगा दीजिए। cot थीटा के दर पे हम लिख सकते हैं cos थीटा अपान sin थीटा। क्या लिख सकते हैं? cos थीटा अपान sin थीटा। अब ये इसके बटे में जो चल रहा था, ये ऊपर का हमने लिखा, tan के दर पे sin अपान cos लिखा, फिर ये मेन बटा था। 1 के दर पे 1 लिख दिया, माइनस cot थीटा के दर पे हम लिखेंगे cos थीटा अपान sin थीटा। cos थीटा अपान क्या लिखेंगे? sin थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ मत लगाइए। अब इस पे ये आपका मेन बटा गिराएंगे यहाँ से। अब यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस tan के दर पे लिखेंगे sin थीटा अपान क्या लिख देंगे हम लोग? sin थीटा अपान क्या लिख देंगे? cos थीटा। sin थीटा अपान cos थीटा, जो कि बच्चों आप देखिएगा ये नीचे ये भिन्नात्मक है, तो इससे पहली बात तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। हमारा ऊपर जैसे चल रहा है चलने दीजिए sin थीटा अपान cos थीटा। अब इसको रहने दीजिए, ये नीचे के एलसीएम लेंगे तो हमें आएगा कितना? sin थीटा। sin थीटा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आने के बाद एक से इसमें जब भाग देंगे तो ये हमें sin थीटा ही आएगा और ये माइनस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल होगा, ऊपर कितना बचा? cos थीटा। कितना बचा? cos थीटा। ये मेन बटा की लाइन ही लगा दीजिए। ऊपर ये हमारा cos थीटा अपान sin थीटा चल रहा, चलने दीजिए cos थीटा अपान sin थीटा। अब देखिए बच्चों इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 1 और cos थीटा और 1 का एलसीएम आएगा cos थीटा। अब इसमें से जब भाग देंगे तो ये ऊपर हमारा cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा हो गया, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना? माइनस में कितना? sin थीटा। कितना हो जाएगा? sin थीटा। ये बच्चों यहाँ से फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग। देखिए tan थीटा को मैंने चेंज किया किसमें? sin थीटा अपान cos थीटा। ये हमने कर दिया। cot थीटा को चेंज किया cos थीटा अपान sin थीटा में चेंज करिए। ये मेन बटा की लाइन थी, ये मेन बटा की लाइन लगा दिया। 1 के दर पे 1 लिखा, माइनस लिखा, cot के दर पे cos थीटा अपान sin थीटा लिख सकते हैं।
1 के दर पे फिर 1 लिखा, ये माइनस किया tan के दर पे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये यहाँ से सब भिन्नात्मक था तो मैंने इसके हर में छिपा होता, मैं इसको मानिए कि इसके नीचे 1 है। फिर इसके बाद मैंने ये जो टर्म चल रहा था इसको मैंने सेम कर दिया जैसे था। फिर इसके बाद ये sin थीटा और 1 कैल्शियम लिए तो sin थीटा हो गया, 1 से sin थीटा में भाग दिया गया तो हमारा ये sin थीटा ही आएगा जो कि ऊपर पहुंच जाएगा। माइनस लगा था माइनस लगा दिया गया, sin से sin थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचेगा cos थीटा। ये प्लस चल रहा था प्लस चलने दीजिए, ये cos थीटा अपॉन sin थीटा जैसा था वैसा कर दिया हमने। ये cos थीटा और 1 का एलसीएम लिया गया तो cos थीटा आ गया, 1 से cos थीटा भाग दिया जाएगा तो cos थीटा आएगा, इसी को ऊपर ले जाकर गुणा कराएंगे तो cos थीटा हो जाएगा। ये माइनस चल रहा था माइनस कर दिए, ये cos से cos ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा sin थीटा। इतना मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब करते क्या है, इसका बाहर बाहर का गुणा कर देते हैं, अंदर अंदर का कर देते हैं। ये बाहर बाहर का गुणा कर देंगे, अंदर अंदर का गुणा कर देंगे। जब बच्चों इसको करेंगे तो अब इधर इसको समझिएगा, ये ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बटा में कैसा चल रहा था ये हमारे, इसको सब ब्रैकेट में कर दीजिए, आप लोग इनको ब्रैकेट में कर दीजिए। अब इसको जब ये cos थीटा आकर के यहाँ गुणा करेगा cos थीटा, ये गुणा करेगा किससे sin थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा से, इससे गुणा करेगा, ये sin प्लस का था इसको चलने दीजिए, ऊपर हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये बाहर बाहर का जब गुणा होगा cos से cos में गुणा होगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये sin थीटा अब आगे इससे गुणा कराएगा, इसमें यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग sin थीटा, sin थीटा लिखने के बाद यहाँ लिखिए आप लोग cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए। इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आया होगा। अब देखिए अब अगला स्टेप जो है, अब इसके बाद इस सवाल को देखिएगा तो एलसीएम ही बन रहा है, सिर्फ एलसीएम ही लिया जा सकता है सवाल का। यहाँ पे देखिए cos थीटा, ये sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा, यहाँ पे देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा किसमें का है, sin थीटा प्लस का है और यहाँ पे sin थीटा माइनस का है। इसलिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा सवाल, तो ऐसा करते हैं कि इस माइनस को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ये माइनस जब बाहर निकालेंगे कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा, आने के बाद ये फिर प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस ही हो जाएगा। तो इस माइनस को अगर हम यहाँ लेते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो आइए बच्चों आप यहाँ से कॉमन लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये चल रहा था cos थीटा जैसा चलने दीजिए, ये sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हुआ। अब ये माइनस बाहर कॉमन लेते हैं, माइनस बाहर कॉमन लिए, हमारा cos स्क्वायर थीटा जैसा था वैसा चलने दीजिए। ये हमारे पास क्या है sin थीटा, और फिर ये देखिए अब प्लस का ये हो जाएगा तो इसको पहले लिख लीजिए sin थीटा, ये ऋणात्मक हो जाएगा माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ के बाद अब इनमें हम एलसीएम ले सकते हैं, sin थीटा प्लस का है, यहाँ पे sin थीटा प्लस का है, यहाँ पे माइनस में cos थीटा, यहाँ भी माइनस में cos थीटा। अब हरों का क्या लेते हैं, लासा लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, हरों का लासा लेने पर अब यहाँ से जब इसका लासा लेंगे देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा सॉरी cos थीटा और ये sin थीटा, यहाँ से एलसीएम लीजिए और ये ब्रैकेट में सेम है इसलिए इसको एक ही बार लिखेंगे, sin थीटा माइनस cos थीटा। ये होने के बाद cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे sin, ये sin ऊपर जाके गुणा कराएगा तो ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, ये माइनस लगा था माइनस लगा दी, ये sin से sin कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos थीटा, cos थीटा बचेगा तो इस cos थीटा को ऊपर गुणा कराएंगे तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा। अब बच्चों देखिए ये a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर आपने चूंकि सूत्र पढ़ा होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर सूत्र होता है a माइनस b, फिर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ लिख दिए आपको समझ में आ गया होगा। ये इसी फार्मूला को यूज करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब, इसके ब्रैकेट में कितना होता है a माइनस b अर्थात sin थीटा, और फिर इसके बाद माइनस cos थीटा, ये हमने कर दिया। ठीक बच्चों, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्थात sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद प्लस ab, a का मतलब sin थीटा, फिर इसके बाद cos थीटा। ये हमारा ऊपर का टर्म का पूरा आंसर आ चुका है। ये जैसा नीचे चल रहा है चलने दीजिए, cos थीटा sin थीटा
ये चल रहा था हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा, इसको भी चल दीजिए। ठीक बच्चों, देखिए ये sin थीटा माइनस cos थीटा, ये sin थीटा माइनस cos थीटा से कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। ठीक, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो बच्चों इसके दरमियान कितना लिख सकते हैं? 1 प्लस लगा दीजिए। ये हमारा क्या चल रहा था? sin थीटा, और क्या चल रहा था? cos थीटा। इसको चलने दीजिए। बटा में कितना बचा हमारा? cos थीटा, और फिर इसके बाद कितना बचा? sin थीटा। मैं बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा, इसको आप नोट कीजिए, इसको आप लोग नोट कीजिए बच्चों। अब इसको हम ऊपर लिखते हैं, इसी चीज को ऊपर लिखा जाता है। ये क्या लिखा हुआ है? इसको मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, शायद में लिख रहा होगा 1 प्लस sin थीटा, फिर इसके बाद cos थीटा लिखा, फिर अपान में आपका कितना है? cos थीटा और sin थीटा। बच्चों अब देखिएगा, यहाँ से रणनीति अपनाइए, इसके बटा में भी ये लिखा है और इसके बटा में, इसको अलग अलग कर लीजिए। ये इसे cos थीटा कर दीजिए, इसे sin थीटा कर दीजिए आप लोग। ये प्लस था, प्लस कर दीजिए। ये आपका sin थीटा और cos थीटा जैसा चल रहा है चलने दीजिए, और बटा में इसके भी cos थीटा और sin थीटा कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये cos थीटा sin थीटा से ये कैंसिल हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 1 cos थीटा इंटू 1 sin थीटा लिख सकते हैं। इधर कैंसिल हुआ तो प्लस में 1 बचा। कितना बचा? प्लस का 1 बचा। अब बच्चों 1 cos थीटा बराबर हमें पता होना चाहिए कि sec थीटा होता है। 1 sin थीटा बराबर cosec थीटा होता है। क्या होता है? cosec थीटा प्लस में 1। यही प्रूव करना था क्या? चलिए जैसा कहा वैसे इसको लिख देते हैं। पहले 1 लिख देते हैं, प्लस sec थीटा लिख देते हैं, फिर इसके बाद cosec थीटा लिख देते हैं, cosec थीटा। ये राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद अगला सवाल हम करवाते हैं आपको। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब इसको रफ करते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल था। यहाँ से थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा सवाल पे, जहाँ से ये माइनस कॉमन लिया गया है, यहाँ से आप लोग समझिएगा, फिर यहाँ सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब इस सवाल को हम करते हैं रफ, और अगला सवाल आप करवाने जाते हैं। अब इस सवाल को रफ किया जाता है। सवाल नंबर आपका 4, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है? हमें कहा है 1 प्लस, 4th नंबर कहा है बच्चों 1 प्लस sec a अपान, फिर sec a, फिर इसके बाद बराबर sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos। इतना कहा हुआ है। वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। इसमें कहा है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का अलग अलग सरल करना पड़ेगा। ये पहले इसका बायां पक्ष हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हल करने पर इसका बायां साइड पहले हल करते हैं। क्या? इसको लिखते हैं 1 प्लस sec a अपान sec a। आप देखिए इस सवाल को करने से पहले मैंने यही कहा था कि एक रणनीति आप लोग अपनाइए। सवाल अगर साइन कॉस की फॉर्म में नहीं है तो उसको सबसे पहली बात तो साइन कॉस की फॉर्म में लाना है। तो आइए बच्चों इसको हम साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि sec थीटा बराबर हमने लिखा है तो 1 अपान आपको क्या होता है? cos थीटा। ये पता होना चाहिए। ठीक, इसको इसी में इसका व्युत्क्रम करेंगे 1 प्लस sec थीटा के दर पे हम क्या लिख सकेंगे? 1 अपान cos a, अर्थात थीटा के दर पे ये लिखा है इसलिए a लिखेंगे। ये sec a के दर पे 1 अपान cos a लिखा जाएगा। अब बच्चों इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? cos a आ जाएगा। 1 से भाग देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, cos a हो जाएगा, प्लस cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना चल रहा था 1, बटा कर दीजिए 1 अपान कितना हो जाएगा? cos a। ये मेन बटा की लाइन से पलट दीजिए आप लोग, पलटोगे तो आपका ये cos a प्लस 1। चलिए इसको और इधर कर देते हैं, शायद नहीं लिखा होगा तो हम इसको इधर करते हैं।
ये हमारा क्या था, cos a प्लस 1 अपान कितना था, cos a। अब इसको मेन बटा की लाइन से उठा के पलटोगे तो ये cos a हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा 1, ये से ये कैंसिल हो गया, बराबर कितना आएगा cos a प्लस में कितना 1। इधर जब सॉल्व किया गया लेफ्ट हैंड में साइड में तो हमारा ये आया। अब राइट हैंड साइड को जब सॉल्व किया जाए तो यही आंसर आना चाहिए। तो आइए इसका हल करते हैं दायां पक्ष। क्या हल करते हैं, दायां पक्ष हल करते हैं, अर्थात राइट हैंड साइड हल करते हैं। राइट हैंड साइड हल करने पर अब देखते हैं क्या आता है। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, साइन स्क्वायर a अपान 1 माइनस कॉस a। बच्चों आप लोगों को एक फार्मूला मैंने बताया था जो कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। जहाँ पे साइन स्क्वायर a होगा उसके दर पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो ये साइन स्क्वायर a के दर पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिखेंगे बटा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस a है, जैसा है वैसे चलने दीजिए। अब बच्चों ध्यान रखें, क्या यहाँ पे एक का वर्ग अपनी तरफ से कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये बना क्या लिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके दर पे लिख देंगे a प्लस b और इसके दर पे लिख देंगे a माइनस b। ये फॉर्म हमने यहाँ से किया, ये मैंने हर बना दिया, यहाँ से ये एक्स्ट्रा किया जाता है। इस पे अपनी तरफ से वर्ग लगाया जाएगा। जब लगाया गया तो ये कितना हो जाएगा a प्लस b अर्थात cos a, फिर इसके बाद a माइनस cos a, ये आपका a प्लस b a माइनस b, ये बटा में आपका हो जाएगा 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a खत्म, 1 प्लस cos a, इसी को लिखा जा सकता है cos a प्लस 1। क्या यही आएगा लेफ्ट हैंड साइड हल करने पे, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी सवाल बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है सवाल तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका अगला नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 3, 4, 5 नंबर। 5 नंबर और भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी सरलता की सहायता से इसे करना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया, और समझ में आ चुका है तो इसको हम लोग रख करते हैं। इसको करने जा रहे हैं अब हम। आइए वेरी इंपॉर्टेंट वाला सवाल करते हैं, बहुत ही अच्छा सुंदर सा सवाल है, उसको भी कर लेते हैं। बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो करवाने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा क्या है, कहा कि सर समीका, ये आप लागू करके करेंगे सवाल को। इसने दे दिया है cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये सर समीका लागू करके करेंगे। अर्थात सवाल नंबर 5 हमारा है क्या, कहा है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन a, फिर इसके बाद माइनस 1 बराबर cosec a प्लस cot। ये सवाल को करना है बच्चों, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अभी तक सवालों में हम बार यही कर रहे थे कि बच्चों अगर सवाल कहीं पे साइन कॉस की फॉर्म में नहीं है तो सवाल आप साइन कॉस की फॉर्म में लाइए। ये ऐसा एक प्रश्न है कि ऑलरेडी हमें कॉस साइन के पदों में ये दे चुका है सवाल। अब यहाँ से ये नहीं समझ में आ रहा इस सवाल में करें तो क्या करें। तो बच्चों इस सवाल में करना क्या है, अंश और हर में साइन थीटा से भाग दे दीजिए। अंश और हर में दोनों में साइन ए से भाग देने पर लिख लीजिएगा, अंश और हर में दोनों में साइन ए से भाग देने पे, क्योंकि हमें ये फॉर्म बनाना है, दिमाग में चलना चाहिए कि जब कॉस अपॉन साइन होगा तभी कॉट मिल सकता है, इसके सिवा मिलेगा नहीं। तो इसमें लिखते हैं क्या, अंश और हर में दोनों में साइन ए से भाग देने पे, दोनों में देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए से भाग दे रहे हैं, यहाँ भी देंगे, माइनस ये हमारा साइन ए हो जाएगा, यहाँ भी ये भी साइन ए हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अंश में दिए तो हर में भी देंगे, ये नियम होता है। ये साइन ए प्लस ये भी हमारा साइन ए हो जाएगा और ये भी हमारा साइन ए हो जाएगा, माइनस
1 अपॉन साइन ए। ठीक है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल। एक एक स्टेप की इसकी अहमियत है। cos ए अपॉन साइन ए क्या होता है, cot ए होता है। क्या हो जाएगा, cot ए। ये कैंसिल होगा तो माइनस कॉमन हो जाएगा। ये प्लस 1 अपॉन साइन ए cos ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos ए हो जाएगा। ये cos ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, cot ए हो जाएगा। प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, cos ए हो जाएगा। बच्चों इधर क्या लाना है, cos ए प्लस cot ए। पहले इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, सिस्टम से लिख लेते हैं। इसको हमने लिखा cot ए प्लस cos ए। इसको एक ब्रैकेट में हमने कर लिया। ये -1 था, इसको बाहर कर दिया। अब इसके बाद नीचे जैसे चल रहा है चलने दीजिए, cot ए प्लस 1 माइनस cos ए। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए सवाल ने हमें जो कहा है, उस सवाल में हमें कहा क्या है, ये cos स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर ए। इसको लागू करके इस सवाल को हल करना है। अर्थात एक के दर में हम क्या लिख सकते हैं, कि हम लिख के आपको बताते हैं। देखिए जहां पे एक होगा तो क्या इसको इधर भेज सकते हैं, cot को, cos स्क्वायर ए माइनस इसे क्या हम लिख सकते हैं, cot स्क्वायर बराबर कितना है। इसका मतलब एक के दर पे ये लिखा जा सकता है। फाइनल एक जहां पे लिखा उसके दर पे ये लिखा जा सकता है। अब यहां से परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जैसा हमारा चल रहा चलने दीजिए, cot ए प्लस cosec ए। माइनस लगा तो माइनस लगा है, क्योंकि हम एक के दर पे लिखने जा रहे हैं, ना कि -1 के दर पे। यहाँ देख लीजिए एक है, तो इसलिए एक के दर पे हम लिखने क्या जा रहे हैं, cosec, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। ये हो गया, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा, बंद हो जाएगा। ठीक, अब इतना होने के बाद अब ये बच्चों यहाँ से है सवाल, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फिर से गुणा करना चालू कर दीजिए। ये इसके नीचे बटन हो जाएगा आपका, इसको रफ कर देते हैं, कंफ्यूजिंग करके ये चीज, इसको भी रफ करते हैं। अब इसके बाद नीचे जो चल रहा है चलने दीजिए, cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। ठीक है, cosec कितना हो जाएगा, ए। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, cot ए प्लस cosec ए। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, और लिख सकते हैं ए माइनस लिख सकते हैं। ठीक, इसको फिर वैसे लिख दीजिए, cot ए प्लस cosec ए, ये और माइनस चल रहा तो कर दीजिए। इस पे हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दर पे ए प्लस बी, अर्थात cosec ए प्लस cot ए प्लस बी, ए माइनस बी, cosec ए माइनस cot ए प्लस बी, ए माइनस बी। और बटन में ये हमारा जो चल रहा चलने दीजिए, ये हमारा हो जाएगा cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। ये है, चलने दीजिए। अब करेंगे क्या, यहाँ से देखिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर पॉइंट को समझिएगा तभी समझ में आए। ये cot ए प्लस cosec ए है, यहाँ क्या है हमारा, यहाँ पर भी cot ए प्लस cosec ए, यहाँ और यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से चलने क्या आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन लेंगे तो cot ए प्लस cosec ए, ये उभय मतलब कॉमन ले लिए। कॉमन ले लिए, ये जब बाहर निकल आया इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। ठीक, ये जब बाहर आ जाएगा बच्चों तो यहाँ 1 बचेगा, और ये माइनस साल लगा हुआ, यहाँ माइनस साल लगाइए। ठीक, ये इसके पहले का वाला, ये माइनस अब यहाँ, ये यहाँ से बाहर निकल गया तो बचा क्या, ये बचा। क्या बचा हमारे पास, cosec ए माइनस cot ए, ये बचा। अब ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए। ठीक, अब इसके बाद मेन बटन चलाना, ये हो जाएगा हमारा cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए, ये हुआ। अब ध्यान अगला इस सवाल को और अवगत करते हैं ऊपर, बस आप लोग देखिए।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा। अब इसको रफ करते हैं सवाल को। रफ करने के बाद बच्चों इसे हम लिखेंगे cot A प्लस cosec A, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद अब ये माइनस की एंट्री अंदर करना है, माइनस की एंट्री अंदर करना है, ये कैंसिल हो जाएगा cosec A, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, ये हो गया। और मेरे जैसा सवाल जल्दी cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब देखिए बच्चों, अब देखिए cot A प्लस में 1 प्लस में माइनस cosec A, ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल। अब हमारा कितना आ गया cot A प्लस cosec A, यही राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना था। तो ये राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को सवाल पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक एक स्टेप को आप स्किप करके पीछे ले जाइए, वीडियो को देखिए। अगर आप इस एक्सेस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसा कि समय समय पर हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है।